महाराज जी ये चरित्र आप सुनेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो। कैकेयी के साथ राम सोते थे, माँ के आंचल में। माँ कैकेयी की छाए में राघव जी को नींद आती थी, मैया की गोद में शयन राम जी अपनी माँ कैकेयी के साथ करते थे रात्रि काल में। और एक बार कौशल्या माँ को ईर्षा हुई। कौशल्या माँ कहती है कि कैकेयी आज राघव ना हमारे साथ शयन करेगी, आज अपनी माँ कौशल्या के साथ लेटेगा छोटा सा राघव। ठीक है, कैकेयी माने राघव तुम्हारी माँ आई है। राम जी बोले माँ तो तुम हो, जाओ ना कौशल्या के पास। राम जी कौशल्या माँ के पास गए। माँ ने खूब प्रसाद पवाया, भोजन कराया, दुलार दिया, नजर उतारी, सेवा की। रात्रि हो गई पर हमारे राम जी को नींद नहीं आई। यहां से वहां करवट बदलते रहे। तो माँ कौशल्या ने कहा क्या बात है, नींद क्यों नहीं आ रही? माँ मैं सच कहूं मुझे मैया कैकेयी की बहुत याद आ रही। कौशल्या रो पड़ी कि मैं कितनी अभागिन मां हूं। सच में राम तुम्हारी मैया कैकेयी ही है, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं, तुम मेरे पास नहीं। जाओ तुम कैकेयी के अपनी मैया कैकेयी के साथ पास जाकर उनकी दुलार में, उनकी गोद में, उनके प्रेम में, ममत्व में राघव शयन करो। पता है आपको राम जी और कौशल्या माँ जैसी उठी और रघुनाथ जी का हाथ पकड़ा माँ कौशल्या ने, जैसी दरवाजे से किवाड़ खोले तो किवाड़े पर रोती हुई माँ कैकेयी नजर आई। कैकेयी तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कैकेयी कहती है, माँ कैकेयी कहती है क्या कहूं, रघुनाथ जी को मैंने दे तो दिया अपने राघव को, अपने लाला को, अपने बेटा को, पर एक एक पल एक एक वर्ष जैसा गुजरा। कौशल्या के प्रेमाश्रु बह गए। धन्य है ममत्व तुम्हारा राघव के प्रति। रघुनाथ जी लिपट गए माँ को कैकेयी से। माँ रघुनाथ जी को जब निद्रा आई ना तब माँ कैकेयी की दुलारता में, माँ कैकेयी के ममत्व में। लोग कैकेयी की निंदा करते हैं, हमारी दृष्टि में कैकेयी निंदनीय नहीं है। बागेश्वर की पीठ कहती है कैकेयी वंदनीय है। कैकेयी जैसी ममता रघुनाथ से किसी की नहीं। मंथरा की मति फेरी, और वही सबको खबर है कि कैकेयी माँ के 2 वरदान, पर ये तो बहाना था। वो वचन अपने लाला पुत्र का पूर्ण करना था राघव का कैकेयी माँ को। 2 वरदान महाराज दशरथ से मांगे। कौन कौन? पहला वरदान में कैकेयी कहती है देखो महाराज मुझे पहले वरदान में एक ही चाहिए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतन का। एक वरदान महाराज मुझे चाहिए, भरत जी को राजा बनाओ, मेरा बेटा भरत राजा बने। दूसरा वरदान, मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरबहुनाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान मुझे चाहिए, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश
विशेष उदासी तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वियों का वेश बनाकर राम जी 14 वर्ष को वनवास जाए। महाराज दशरथ जी के प्राण सूख गए, हाथ से नैनों को मूंद लिया, रोने लगे, चिघाड़ने लगे, और कुछ मांग लो, तुम प्राण मांग लो कैकेयी, भरत को राजा बना दो, पर राम को हमसे अलग मत करो, हम राम के बिना रह नहीं पाएंगे। एक बात बोले भैया, दशरथ जी के घर राम जी ऐसे नहीं आए, इतने भावुक भगवान ऐसे घर नहीं आते, इतने भावुक व्यक्ति के घर पर ही राम जी आते हैं, जिन्होंने जन्म भी राम की याद से लिया, और जो मरे भी तो राम की ही याद में मरे। आहा, खूब समझाया, मां कैकेयी नहीं मानी। राजा खूब व्याकुल रहे। प्रातः काल हुई, देर से राजा उठे, मंत्री आए, पूरे नगर में खबर हो गई कि जो राम राजा बनने वाले थे ना, अब राम राजा नहीं बन रहे, अब राम जी बन जा रहे हैं। भगवान राम बन जा रहे हैं। आहा, पूरे नगर में शोक हो गया, मानो 7.5 शनि का प्रभाव हो गया। सूना लगने लगा पूरा नगर, राम बन जाएंगे। राम जी आए, पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी की दशा देखकर पूछा क्या हुआ, तो वो कैकेयी बोल पड़ी, राम तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमने कुछ वरदान मांगे हैं ना, तो ऐसी दशा हो गई। माँ आपकी जो आज्ञा वो हमें स्वीकार है। मां की आज्ञा लेकर राम जी कौशल्या मां के पास गए। कौशल्या मां को थोड़ा थोड़ा तो पता लग गया था, और राम जी ने बताया कि मां पिताजी ने हमें वन का राजा बनाया है, भरत जी को यहाँ का राजा बनाया है, हमें वन का कानन बन दिया है, हमको वन का राजा घोषित किया है। मां कौशल्या चिल्ला पड़ी, बेटा अगर पिता का अधिकार है तो मां का भी अधिकार है। मैं बात करूंगी आपके पिताजी से कि आप वन नहीं जाओगे। लेकिन जब राम जी ने कहा मां पिताजी ने तो आज्ञा दी सो तो ठीक है, पर मां कैकेयी ने भी सहमति दी, तब कौशल्या चुप हो गई कि जब मां ने भी कह दिया राम, तो अब मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम्हें बन जाना चाहिए।